फोन है? अरे माँ, ये तो पापा का फोन है। लो ओ जीजा छोड़ो। अरे लाओ। अरे मैं बात कर रही हूँ जीजा से। कर लो। अच्छा बहुत दिन बाद तो जीजा बहुत दिन में तो फोन मिला है। हेलो हेलो कौने बुथाउला में घुसे हो? नेटवर्क कम रहता है ना। अरे नेटवर्क में गड़ा दे हूँ। हेलो 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 अबे नेटवर्क पे आ। हेलो कौन बोल रहा है? कसो बहन चदो। कौन है? अरे रुक जा। श्याम बनी? हाँ मैं। अबे बेड़ के टके क्या बहनिया को भेज दिया यहाँ से मैंने तुम्हारे। हेलो तो तुम लोगों का भी इच्छा नहीं हो रही कहाँ भेजने की? हेलो अरे तुम्हें रखना है रख लो मगर मेरे बेटे को भेज दो। दीदी नेटवर्क नहीं है, आवाज नहीं, बहुत कम रहता है। हेलो 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 मधु। हाँ प्रहलाद, तेरे अकल में भूसा भर गया है। क्या हुआ? कहाँ समझा के भेजा था तुझे कि 24 घंटे में वापस आ जाना। तुझे नहीं आना है वही रुक वही खाई रहो, कभी ना आना। लेकिन मेरे बेटे संजू को प्रहलाद, अरे ऐसा क्यों बोल रही हूँ? मैं अभी थोड़ी देर में आ रही हूँ। किस साल में है? ठीक है। 400 बेटा संजू, ये चिड़ाई उड़ का हुआ उड़ा ऐसे करके हाथ तोड़ाएगा। चुनी चुनी। अरे बहन, हाँ ये क्या जीजा जी बात कर रहे थे? ये तुम्हारे जीजा जी का फोन था। उन्होंने कहा है कि तुझे साल में जल्दी संजू को लेकर घर आ जा। लेकिन इतनी जल्दी? कृष्णा, अरे आप अभी आए? हाँ, लेकिन न जाने अचानक कौन सा काम पड़ गया कि मुझे उन्होंने फौरन बुलाया है। खैर कोई ऐसा काम होगा तभी तो फोन किए हैं। आप जा सकते हैं, जो कि छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाते हैं। हाँ, लेकिन कृष्णा, जाते जाते अपने दोनों भाइयों से एक बात कहना चाहती हूँ। क्या क्या कहना चाहती? मेरे दोनों भाइयों को नौकरी मिल गई है और मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि भगवान हमेशा आपको आगे की तरफ ही बढ़ाए। और तेरा प्यार ही बहुत काफी है भैया, और तू इतना सोचती है, बहुत अच्छी बात है मेरी भैया। और कृष्णा, तुम लोग नौकरी के आगे अपनी बहन को नहीं भूल जाना। कभी कभी हमारी तरफ भी घूम जाया करो। अब तो तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो गई है मेरी बहन। हाँ। तुम बिल्कुल चिंता ना करो, हम तुम्हें कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, आज चलते हैं। ठीक है। क्या हो गया इसे? क्या हो गया रे? अच्छा ये बताओ, अरे क्यों रो रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? दीदी अब तुम चली जाइए भाई का को। क्या दे? क्या देने की बात कर रहा? अब दीदी चली जाइए, अब खाना पानी को दे। अच्छा, इसका मतलब खाना पानी के चक्कर में तो ज्यादा कारण का खाना पानी चिंता ना कर, मैं हूँ ना, मैं हूँ का भैया। अब तुम दे हो का? अरे हाँ, खाना पानी की व्यवस्था मैं करूँगा यार। अच्छा। अब क्या हो गया? अब क्या होगा? अब क्या हो गया? दीदी अब तुम चली जाइए तो भाई देख करवाई क्या कृष्णा? क्या रे बदतमीज, क्या करवाएगी? अब भैया दीदी चली जाइए तो मैं से काम को करवाई।
इतना बड़ा ढोंगर हो गया क्या अपने अकल से कोई काम नहीं कर सकता? जो काम न बने वो भैया से पूछ लिया करो, भैया करवाएंगे। नहीं अबे तक दीदी करवाते रहे या भैया करवाएंगे। पागल रहा, अभी तक बहन सहती थी तुझे, बहन कहती थी, अब मैं तुझे कहूंगा। कोई भी काम होगा मैं कहूंगा ना। ठीक है हम चलते हैं। रे चोरो झिटकी है तो झिटकी है, तोरे हाथ का 14 ठाउर का खा गए हो। कर चोरो तलाशी दे, अब बहन सब कुछ उठा ले जात हो। माँ देखो मुझे चोर समझ लिया, मेरा बेटा चोर दिख रहा है। तुम दीदी मामा भाई के बीच में ना आओ, देखो ठीक नहीं बोलोगे। तलाशी दे ये ला अबे कहिया डेरा था मारना सब बत्तीसी तो अरे इतने समय खूब गोली डंडा खेला था। हाँ नहीं जा जा कहा कुछ ले नहीं करे मैं सुने हो दारू पिए लागे, दारू पीबो ना कि अपने बापा की नहीं है। और मामा एक बात कान खोल कर सुन लो। यार मैं सुना तो आज 14 दिन से। क्या सुन रहा है? का तो का गुंडाई करी है करे? आज अपने आप अगर मुझे मार रहे हो ना तो का करी है? अगर कहीं मैं अपने घर पे पा गया ना का करी है तो तुम्हारा पैर और हाथ तोड़कर जमीन पे रख दूंगा। पहले तो ये बता, जैसे तू मजाक कर रहा है, तेरे मजाक में रिश्तेदार कोई मान ले और कुछ का है। अबे वो हमारा भांजा है, वो कुछ भी कह सकता है और तू ऐसा। अब बदतमीजी नहीं करना, कोई भी रिश्तेदार आए तो ऐसे मत करना, ठीक है ना? तुम भाई घोट के उतार के धाई दे तो तुमका फाइनल की लागी। यार अभी वो छोटा बच्चा है, कहते हो अपनी आवे मोरे बारे कफन लाई के आवे, ऐसा मत कर, छोटा बच्चा है। अरे मत नाराज हो, तू ऐसा काम कर देता है, कभी कभी गुस्सा आ जाता है। गुस्सा तो आवे तो भाई का पेला लगाया। अरे दया आते नहीं, जब यही शकल में मोर नानी फांसी लगा के मर गए। लेकिन भैया क्या है मेरे भाई, देखिए हम चलते तैयारी करते हैं, जो कि हमें आज ही अपनी ड्यूटी में ज्वाइन होना है। आपका आशीर्वाद चाहिए। हम जाना मेरे भाई, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, मेरी ड्यूटी नहीं लगेगी, यहीं रे मैं रहूंगा, घर की भी देख रेख करूंगा और ये जो पगला है ना इसकी भी देख रेख करूंगा। लेकिन और मेरे भाई से कहे भैया तू चला जाएगा तो मैं अकेला हो जाऊंगा। अब पता नहीं कितने दिन में वापस आएगा, कितने दिन में नहीं। लेकिन यही तो हम एक बात कहना चाहते हैं। क्या भैया, अब हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है, जो कि आपको भी नौकरी मिल गई और हमें भी नौकरी मिल गई। फिर भगवान की दया से हमारे पास सब कुछ है भैया। लेकिन अब अपनी शादी कर लीजिए आप। सही है भैया, अब तुम बिया दे। पागल हो गया है क्या? क्या बोला रही? अरे भैया बिया दे। बदतमीज, हम ब्याह करने की बात कर रहे हैं भैया। यानी भैया तुम अपनी शादी कर लो, ब्याह कर लो। हाँ भैया, भाजी आ जाए तो तुम जब न रही हो तो भाजी मौका दे लगी है। तू पहले ये बता, खाने का नाम बोलने से पहले नाम क्यों नहीं लेता? जब ले दे पहले लागे तो
भैया क्या है? वो सही कह रहे हैं कि अगर कहीं से आएगा तो खाना बिल्कुल कंप्लीट पाएगा और आपको भी ऐसे होगा, इसीलिए हम कह रहे हैं भैया कि आप अपनी शादी कर लीजिए। और जिस वक्त हमारी भाभी आ जाएंगी ना, अगर कभी छुट्टी में हम आएंगे देखेंगे तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। यहन का देवकारी है, जानते हो तो भैया, अरे हमरे भैया हो तुम्हारे शादी की बात, अरे हमरे भैया हो हमरी भौजी हो, अरे राम जैसा भैया हमरे भैया हो हमरी भौजी हो, राम जैसा भैया भैया देखो छोटका भैया तो चलेगा ड्यूटी में, तो कुछ दिन बाद कहा दो 3 दिन बाद तुम वहाँ चले जाओ। हाँ मुझे भी जाना है। तो भैया ऐसा करो क्या? ताकि कुछ मायकर 40-50 तो भेड़ी पला दो। काहे के लिए? अरे मैं अपन अकेले चरावा करी हूँ, हट हट। मला के ताल महाक लाई जावा करी हूँ, उसे क्या कर चलाएगा? और का चरानी हो तू घर की देख रेख तुझे करना होगा बस, और कुछ नहीं करना है। बस घर की। हाँ तो भैया एक तो मायकर ज्यादा नहीं, जाल मंगा दो, ये जाऊँ गढ़ी नहीं है, हाँ एमा मछली रोज पकड़ पकड़ खाई हो। इसी तरह तुझे अब क्या बताऊं, कुछ चलो नहीं अच्छा, कहूंगा। चलो ठीक चलो। है। यार मालिक, आज हमारे माँ और बाबूजी होते तो कितने खुश होते सही है। कि मेरे दोनों बच्चे नौकरी पा गए। खैर जो मालिक का कर्म है वही होगा और कुछ नहीं होगा। चलता हूं मैं भी। हो तेरे दर्द से दिल बाध रहा, कुछ भूल गई कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। अरे हमारे देशवा के आजादी, हमारे देशवा के आजादी निस्बी कुर्बानी मांगला। अरे हमारे देशवा के अरे आजादी और धरती से प्यार लब से दुलार और घर घटा से पानी। और धरती से प्यार और लब से दुलार और घर घटा से पानी। हाँ दोस्तों, शायद आप लोग मुझे नहीं जानते कि मेरा क्या नाम है और क्या काम है। मेरा नाम डाकू बिजली है। अब तुम लोग ये समझते होंगे कि ये बिजली डाकू बनी कैसे। मेरे पास कुछ मजबूरियां थी और ये मत सोचो कि संसार में मेरा कोई नहीं था। मेरा भी परिवार था, मेरी माँ थी, बाबूजी थे, हम लोग बहुत गरीब थे। मेरे बाबूजी को ब्लड कैंसर की बीमारी थी। हर अस्पताल में हम दिखाए मगर मेरे बाबूजी का इलाज कहीं नहीं हुआ। एक दिन की बात है, मेरी माँ
हमारे यहाँ के एक जमींदार जिन्हें लोग भोप सिंह के नाम से जानते हैं, उनके यहाँ से कुछ पैसे लाए ताकि बाबूजी का इलाज किसी बड़े अस्पताल में हो जाए, मेरे बाबूजी अच्छे हो जाए। मगर किसी अस्पताल में मेरे बाबूजी का इलाज अच्छा नहीं हुआ और कुछ दिन बीते भूप सिंह हमारे घर आया अपने पैसे मांगने की खातिर। मेरी माँ से कहने लगा कि जो मेरे हवेली से पैसे लाई हो उस पैसे को मुझे दो। हमारे पास 1 रुपये नहीं था। मेरी माँ हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी कि इस समय हमारे पास 1 रुपये नहीं, मगर वो मानता ही नहीं था। और मेरी आंखों के सामने मेरे माँ को और मेरे बाबूजी को और जब उसका जी नहीं भरा, जब उस शराबजादे का जी नहीं भरा तो मुझे अपने हवेली उठा कर ले गया। जबरदस्ती मेरी इज्जत लूट लिया। मुझे कहीं कले छोड़ा बर्बाद कर दिया। एक जिंदा लाश की तरह मुझे जंगलों में फेंकवा दिया। जब मैं होश में आई मैं सोचती थी कि कहाँ जाकर अपनी जान दे दूं, मगर जान देने से मेरे बाबूजी मेरे माँ वापस तो नहीं आ जाते। जो मेरे माथे पे कलंक का टीका लगा, मेरे जान देने से क्या वो वापस आ जाता है। मैं यही रात भी सोचती थी कि दुनिया वाले मुझे मेरे जीने का अधिकार मुझसे छीन लेके ताने मारेंगे। तभी से बिजली सौगंध उठाई है, तभी से मैं सौगंध उठाई हूँ कि जब तक मैं भूप सिंह को मार नहीं डालूंगी, बैठूंगी, मिटा दूंगी भूप सिंह के सारे ठाक को। हाँ, देखती हूँ कि हीरा कहाँ है और हसीना कहाँ है, मैं उनका इंतजार करती हूँ। को राख कहते हैं लोग, मुझे प्यार से डाकू हीरा। आज गुफा से आवाज आई है, लगता है बिजली सरदार जी ने हमें याद किया है। पहले हसीना को बुलाता हूँ, उसके बाद गुफा की तरफ चलता हूँ। हसीना, हेलो। अरे बुलबुल बहार गुल में चहकती जरूर है। अरे बुलबुल बहार गुल में चहकती जरूर है, चहकती जरूर है।
लचकती जरूर है। लचकती जरूर है। अरे हीरा भाई, जय माँ भवानी। जय माँ भवानी की, जय माँ भवानी की। आपने मुझे याद किया? हाँ, याद किया हूँ। आखिर किस लिए? इसलिए याद किया हूँ कि आज सरदार बिजली ने हमें याद किया है। सरदार बिजली ने? हाँ। अच्छा, मगर हसीना, बोलो। हम लोग कितनी मेहनत करके 3 लाख रुपए लाए हैं। अच्छा, मगर हसीना, क्या है? बिजली से बताना नहीं इस बात को। अरे बिजली से क्यों नहीं बताएंगे? अगर तू बताएगी तो जो भी माल है हमें तुझे नहीं मिलेगा। वो तो गरीबों की मसीहा है। कह दे कि जाओ गरीबों में बांट दो। खून पसीना हम बहा करके अपने जान पर खेल करके पैसा लाते हैं लूट करके। हीरा भाई, हाँ, तुम्हें शायद मालूम नहीं है, अगर सरदार को मालूम हुआ कि आज के चोरी में 3 लाख माल मिला है, तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? कुछ अरे डाकू, हम मार देंगे जान से। मार देगी? और क्या, अगर सरदार से झूठ बोलेंगे लेकिन किसी न किसी तरह से उनको पता चलेगा तो हम दोनों के साथ क्या होगा, तुम समझ सकते हो? अगर वो मुझे मार देगी तो तू बचा नहीं सकती। ओह, ऐसी बात है। हाँ। अरे क्यों नहीं दोस्त, चल एक बार खेल खेल के देखा जाए। अच्छा, हाँ, चलो फिर। चल गुफा की तरफ चलते हैं। चल। जय माँ भवानी की हीरा। जय माँ भवानी की। और हसीना ठीक हो? हाँ हाँ सरदार जी, आप ठीक है। आप ठीक है? हाँ मैं तो अच्छी। आपने हमें याद किया? हाँ मैं तुम्हें याद। हीरा, आज मैं क्या देख रही हूँ कि आज बहुत खुश नजर आ रहे हो दोनों। क्या बात है रे? खुश इसलिए हूँ किस लिए हो? जब पुलिस के मुठभेड़ में फंसा था और मुझे 3 घंटा लग गया निकलने के लिए। क्या? इसलिए निकल आया तो बहुत खुश हूँ। अगर हिरासत में पड़ जाता तो पकड़ जाता। अरे कैसे पकड़ जाता? अभी ये बिजली जिंदा। बस मेरे सरदार, इतना तो कम से कम ख्याल है। तो फिर तेरे लिए मैं अपनी जान दे सकती हूँ। बहुत अच्छे, धन्यवाद। अब मुझे ये बताओ हाँ। कि आज कितना माल लूट कर लाया गया है? माल आज इसी के लिए तो कह रहा हूँ कि वहाँ जिस जगह माल था वहाँ तक मैं पहुँच नहीं पाया हूँ। आज माल नहीं मिला है सरदार जी। क्या? आज माल नहीं मिला है। आज माल नहीं मिला? नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि जहाँ बिजली के अड्डे से जाए और उनको माल ना मिले वापस चले आए? हाँ? कभी कभी ऐसा नहीं हुआ है, मगर आज हुआ है। अच्छा, हाँ, पीछे हट, इधर चलो। जी सरदार जी। क्यों हसीना, क्या है? सही सही बताओ कि आज माल मिला है या नहीं? सही सही सरदार जी, आज के चोरी में 3 लाख मिला है। क्या? हाँ। मगर हीरा तो कह रहा कि 1 रुपया नहीं मिला आज। क्या? बोली ही नहीं हुई कह रहा है। नहीं सरदार जी, आज 3 लाख माल मिला है। अरे वाह, ये चैन भी उसी में क्या?
नहीं, आप तो जानते ही हैं, पहले थे मेरे पास। अच्छा, जो मैं बनवा के दी थी वही आपने वाली जो है क्या? बनवा के दी हाँ, थी। ठीक क्या सरदार जी, तुम तो भूल जाते हो। अरे मुझे नाम था। ओह, ऐसा है। क्यों हाँ? हीरा, सबसे पहली गलती तूने किया क्या कि आज पहली बार बिजली से झूठ बोला। झूठ? तू कह रहा कि आज माल नहीं मिला और हसीना कह रही माल मिला है, तो 3 लाख रुपए मिला है। हसीना कह रही है? पूछ ले बुला। हसीना, तुझे मैं कुछ समझाया था। हाँ हीरा भाई, तुमने मुझे समझाया था, लेकिन क्या करूं, इसमें मेरी मजबूरी है ना। मैं सरदार से झूठ नहीं बोल सकती, लेकिन मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। चलो आगे सरदार को कुछ करने दे, तो फिर मैं देख लूँ। चलो क्यों? हाँ, क्या हुआ? जो होना था वही हुआ। ओ सच कह रही है। चलो कोई बात नहीं। हीरा, हाँ, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि मैं जितना धन लूट कर लाती हूँ उसमें से आधा धन गरीबों में जाता है। हाँ, मैं जानता हूँ। आज जब तक मैं इस संसार में जीवित हूँ तब तक मैं किसी गरीब को भूखा नहीं देख सकती। सही बात। तो 3 लाख रुपए में 2 लाख रुपए ले जाकर गरीबों में बांट दो और 1 लाख रुपए लेकर ये बात है, इसीलिए मैं कह रहा था। हसीना, ए हसीना, तेरा ध्यान किधर है? बोलिए ना। देख, तूने बता दिया, अब 1.5 लाख रुपए खर्चा हो जाएगा, 1.5 लाख बचेगा। 1.5 लाख बचेगा? हाँ। तो फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? तू बता क्यों दिया? मुझे मना कर रहा था ना। मैं क्या कर सकती थी, मैं सरदार से झूठ नहीं बोल सकी ना। हसीना, हम गरीबों में रुपया नहीं बांटेंगे, चाहे जो हो जाए। क्या नहीं बांटेंगे हम। नहीं बांटोगे? नहीं। अब मैं क्या करूं? सरदार जी, तुम्हें क्या बात है हीरा? तुम्हें जितना चाहे ना सारा पैसा ले लो, मगर मैं गरीबे में रुपया बांटने नहीं। अगर बिजली के आगे इनकार किया तो सोच ले कि जलाकर हर हफ्ता दे। एक बात फिर कहती हूँ, कान खोल के सुन ले कि जब तक बिजली संसार में जिंदा है तब तक पैसा पूरा नहीं रहेगा, गरीबों में बटेगा तो बटेगा। जाएगा कि नहीं? चल इधर, इसको ले ले। मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा? नहीं। फिर एक बात पूछती हूँ, चला जा। मैं नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। तो बात खबरदार, अब जुबान रोक ले। बात खबर, तो बस खबरदार से अब जुबान रोक ले। अब जुबान को दोबारा चलाना नहीं, मार कोड़ों के चमड़ी और उड़ा दूं तेरी बेहया तूने मुझको है जाना। ठीक है बिजली, मैं जाऊंगा, गरीबों में 1.5 लाख रुपए बांट दूंगा। ताली क्यों पीट रहा है? बंद कर इसको। बंद कर दिया। तुम जाओ, मैं जाता हूँ, गरीबों में रुपया बांट देता हूँ। ठीक है। ओए उधर चल। हाँ सरदार जी। इसके साथ में जाना। अच्छा ठीक है। और एक एक गरीबों के घर में सब कुछ पहुंचना चाहिए, हर चीज।
अब की बार ले लेना, देसी घी पहुंचा देना। ठीक है। हाँ? ऐसे कह देना, अगर दोबारा एक मेरे से जवान लड़ाया सरदार